हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर पर हम लोग हर तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों से साझा कर रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए, स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम सबसे अच्छा गुजर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें ताकि वो सेलेक्ट हो सकें। तो बच्चों, इसी रेफरेंस में आज मैं आप लोगों से एक बात करने आया हूं। वी विल डिस्कस कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर न्यूमेरिकल्स आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कुछ यहां पर मैंने टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर यूपी के जो एई के और पॉली लेक्चरर के एग्जाम उनको बेसिस में रखते हुए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बच्चों की मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आपका न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों। ठीक है, ये जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों कास्टिंग में, कि कास्टिंग में आपको किन किन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल देखने होंगे बच्चों कास्टिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा आपका कोव-रिनो रूल। इस पर अगर सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर कोई छांटना चाहे कास्टिंग से बच्चों तो वो यहीं से छांटेगा बच्चों। ठीक है, कोव-रिनो रूल का जो रूल है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, सॉलिडिफिकेशन टाइम का कंपैरिजन करते हैं बच्चों। ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम और सरफेस एरिया के रेशो के लिए बच्चों। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, इस पर आपका आ सकता है बच्चों न्यूमेरिकल, याद रखना बच्चों। ठीक है, स्पेशली वॉल्यूम आपका सेम रहेगा तब, या सरफेस एरिया सेम रहेगा तब आपका क्वेश्चन बन सकता है कोव-रिनो रूल पर बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों सॉलिडिफिकेशन टाइम कंपैरिजन। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन टाइम कंपैरिजन। ठीक है, इस पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा। ठीक है, कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होता है क्यूब का। ठीक है, कि जो अगर क्यूब है आपका, स्पेशली किसका बच्चों, राइजर को लेकर, राइजर को लेकर बच्चों। ठीक है, क्यूब हो गया बच्चों, सिलेंडर हो गया बच्चों, सिलेंडर। ठीक है, और क्यूब, ये आपके तीन शेप हैं जो सबसे कॉमनली चलते हैं बच्चों, क्यूब, सिलेंडर, अच्छा ठीक है, और दूसरा स्फीयर बच्चों, स्फीयर। ठीक है, ये तीन टाइप का बच्चों की, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ठीक है, इसको निकालने को भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम पे ये आ सकता है बच्चों। दूसरा बच्चों कास्टिंग यील्ड जो होती है बच्चों, उस पर भी आजकल न्यूमेरिकल आया हुआ है बच्चों। कास्टिंग यील्ड, ये जरूर देख लेना, इस पे भी आ सकता है बच्चों परसेंटेज निकालने को, कि कितने वॉल्यूम है कास्टिंग का और कितना आपने पोर की थी लिक्विड मेटल। इस रेशो पे बच्चों एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों आपका फ्रीजिंग रेशो पर न्यूमेरिकल आ सकता है, फ्रीजिंग रेशो। ठीक है, फ्रीजिंग रेशो पे आ सकता है बच्चों, मॉड्यूलस पे आ सकता है बच्चों, मॉड्यूलस यानी कि V/A, इस पर आ सकता है बच्चों। फ्रीजिंग रेशियो पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों। ठीक है, टॉप गेट बॉटम गेट का फिलिंग, जो आपका पोरिंग टाइम होता है बच्चों, पोरिंग टाइम, उस पे आ सकता है स्पेशली बच्चों, याद रखना पोरिंग टाइम। और वो भी किसके लिए बच्चों, टॉप गेट जो होता है, टॉप गेट, इस पर आ सकता है। ये वो न्यूमेरिकल हैं जो जिसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे बात करते हैं बच्चों हम। ठीक है, आगे बच्चों वेल्डिंग की अगर मैं बात करता हूं, वेल्डिंग में कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं बच्चों, वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग में बच्चों याद रखना, एक तो बन सकता है बच्चों रेजिस्टेंस वेल्डिंग पर, रेजिस्टेंस वेल्डिंग पे कौन सा न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों, वही बच्चों H=I²R/T वाला। ठीक है, हाँ, नगेट कैलकुलेशन आ सकती है बच्चों, इसमें नगेट डायमेंशन पूछ सकता है बच्चों, नगेट डायमेंशन पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, हीट इनपुट आर्क वेल्डिंग में बच्चों, हीट इनपुट
जो आर्क वेल्डिंग में होती है बच्चों, वहां पूछा जा सकता है बच्चों क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग, ठीक है, H इक्वल्स टू, ठीक है, H जो है हीट इनपुट बच्चों, तो वो हो जाएगा बच्चों V अपॉन आई, V इंटू आई अपॉन वेल्डिंग स्पीड। इस पर एक न्यूमेरिकल बन सकता है अकॉर्डिंग टू यूनिट को बैलेंस करते हुए बच्चों, ठीक है। हाँ, उसके बाद बच्चों आपका वेल्डिंग एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल बन सकता है। वेल्डिंग एफिशिएंसी, ये वो है बच्चों जिनमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो न्यूमेरिकल है बच्चों, इनमें जनरली कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो इन्हें 2 से 3 यानी कि 10-15 न्यूमेरिकल डेली इनके प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग, ठीक है। तीसरा टॉपिक बच्चों वेल्डिंग के बाद है बच्चों फॉर्मिंग। फॉर्मिंग बच्चों याद रखना, फॉर्मिंग में हम कौन कौन सा न्यूमेरिकल आ सकते हैं बच्चों, रोलिंग से, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों रोलिंग से न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों मैक्सिमम ड्राफ्ट का, जिसमें किसी भी तरीके की कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली, ठीक है। ट्रू स्ट्रेन पे आ सकता है बच्चों, ट्रू स्ट्रेन पर न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, ट्रू स्ट्रेन, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, इस पर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, बहुत ही आसान बच्चों, ठीक है। हाँ, इस पे आ सकता है बच्चों। एक्सट्रूजन रेशो पे आ सकता है बच्चों, एक्सट्रूजन रेशो, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों आर, ठीक है। हाँ, बिलेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन फाइनल प्रोडक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोडक्ट का, ठीक है, इस पे आ सकता है बच्चों। अब इसके लिए आप क्या कर लेना बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए कुछ वैल्यूज डायरेक्ट याद कर लेना, जैसे नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग 4 की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग ई की वैल्यू, ये 3 वैल्यू याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन हो जाता है लगभग, ये डायरेक्ट याद कर लेना बच्चों आप लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोडक्शन का, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो है बच्चों मशीनिंग से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है बच्चों, स्पेशली बच्चों चिप थिकनेस रेशो, मतलब ये वो टॉपिक हैं जो आपको हर हालत में कवर करने हैं, ठीक है। चिप थिकनेस रेशो, तो चिप थिकनेस रेशो में बच्चों वही R इक्वल्स टू चिप थिकनेस अपॉन अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस बच्चों, इस टाइप से आपको इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आपको अक्सर देखने को मिल सकता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों शेयर एंगल कैलकुलेशन, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, शेयर एंगल कैलकुलेशन, इस पे आपका न्यूमेरिकल बन सकता है बच्चों, ठीक है। आर कॉस अल्फा, वही वाला फॉर्मूला है बच्चों कि आर यानी कि चिप थिकनेस रेशो वाला, आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा, ये बन सकता है बच्चों किसका, शेयर एंगल का टेन जब आप निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल सकता है देखने को, ठीक है। और इसमें भी स्पेशली याद रखना कि अल्फा बैक रेक एंगल 0 डिग्री लेकर, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, और ये मैं वो टॉपिक बता रहा हूं जिसपे आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो अभी तक हम यही मान के चल रहे हैं कि यूपीपीएससी पॉली में अगर कैलकुलेटर यूज ना हुआ, जनरली ज्यादातर अब नहीं हो रहा है, तो ये वो टॉपिक है जिन पे आपको रिलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। शेयर एंगल के बाद बच्चों यहां पर एक मशीनिंग टाइम का बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, मशीनिंग टाइम जो है बच्चों वो वर्कपीस की लेंथ से, एन से और बच्चों फीड से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको मिल सकता है कटिंग पावर कैलकुलेट करने को आ सकती है, कटिंग पावर यानी कि कटिंग वेलोसिटी इनटू कटिंग फोर्स, इस पे डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड फाइनली बच्चों टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ये तो है ही फेवरेट टॉपिक, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ठीक है, यानी कि कटिंग वेलोसिटी इनटू टूल लाइफ टू द पावर एक्सपोनेंट ऑफ व्हाट, टेलर्स टूल लाइफ इक्वल्स टू मशीनिंग कांस्टेंट सी, ठीक है। तो ये मशीनिंग से आपके वो टॉपिक है जो आपके आ सकते हैं बच्चों। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए बच्चों कि मिलिंग में फीड के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों, मिलिंग में याद रखना फीड
भाई फीड पर आपको mm दिया, फीड दिया पर mm, ठीक है, इतने mm, ठीक, पर रेवोल्यूशन। अब क्या करना है आपको, आपको कैलकुलेट करना क्या है बच्चों, आपको निकालना है फीड इतने mm पर टूथ। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वही आपको निकालने को आ सकता है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ग्राइंडिंग रेशो, ग्राइंडिंग रेशो, ग्राइंडिंग रेशो पे आपका फॉर्मूला मतलब न्यूमेरिकल या डायरेक्ट फॉर्मूला भी बहुत पूछा जाता है, ठीक। तो ये आपको मिल सकता है बच्चों देखने को। अच्छा, ईसीएम का एक न्यूमेरिकल एमआरआर के लिए, ये जरूर देख लेना। ईसीएम का बच्चों मटेरियल रिमूवल रेट के लिए, मटेरियल रिमूवल रेट के लिए बच्चों आप लोग देख सकते हैं बच्चों। एंड फाइनली बच्चों ड्रिलिंग टाइम, ड्रिलिंग टाइम, ठीक है। ये वो फॉर्मूला है, मैंने इनके फॉर्मूले इतने स्पेसिफिकली लिखे नहीं क्योंकि कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि आप लोगों को डायरेक्ट करना है बच्चों, ठीक। और इसमें एक चीज फेराडेस का लॉ होता है ना, जो ईसीएम में बच्चों फेराडेस का एक लॉ होता है बच्चों, उसमें वो होता है बच्चों कि जो एमआरआर होता है वो केमिकल इक्विवेलेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्लीज याद रखना बच्चों, एमआरआर जो है बच्चों वो केमिकल इक्विवेलेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस पे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बड़ा अच्छा, ठीक है, ओके। या करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो I अपॉन जेड एमआरआर जो है बच्चों I अपॉन जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बेसिस पे आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए, मशीनिंग हो गया बच्चों। अब इसके अलावा बच्चों, ठीक है, हाँ, फॉर्मिंग में एक टॉपिक और छूट गया मेरा, वो बता देता हूं आपको। फॉर्मिंग में, सॉरी वेल्डिंग, हाँ, फॉर्मिंग में बच्चों शीट मेटल, ब्लैंकिंग और पंचिंग। ब्लैंकिंग और पंचिंग पे एक न्यूमेरिकल आ सकता है जो बिना किसी कैलकुलेटर के होता है, और एक डीप ड्राइंग का बच्चों, डीप ड्राइंग का। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डीप ड्राइंग टॉपिक, बट स्टिल आ सकता है बच्चों, ठीक है। इस पे दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल करके देखने हैं आपको, प्रैक्टिस बार बार करनी है ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। अब उसके बाद बच्चों लिमिट फिट टॉलरेंस में न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट है जो आना ही आना है, लिमिट फिट टॉलरेंस, इस पे आना ही आना है बच्चों, स्पेशली अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए बच्चों। आपको अलाउंस कैलकुलेट करने के लिए बता दिया जाए कि आपको अलाउंस कैलकुलेट करना है, याद रखना बच्चों, ठीक है, अलाउंस। इसके अलावा बच्चों अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है, टॉलरेंस, टॉलरेंस, इस पर आपका न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा बन सकता है बच्चों। और आजकल एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसे कहते हैं टॉलरेंस सिंक। इसरो तो ये क्वेश्चन देने लगा है, आपको भी आ सकते हैं बच्चों टॉलरेंस सिंक पर। प्लीज इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है, होल बेसिस, शाफ्ट बेसिस, ये वाला सिस्टम बच्चों, ठीक। तो ये तो था बच्चों प्रोडक्शन का वो पोर्शन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने चूज किया कि यहां से ऐसे न्यूमेरिकल जो कैलकुलेटर की बिना हेल्प के हो सकते हैं बच्चों, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? इसमें बच्चों ब्रेक इवन एनालिसिस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेक इवन एनालिसिस पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों की लाइन एफिशिएंसी का फॉर्म वो होता है बच्चों न्यूमेरिकल, वो भी देख लेना, आ सकता है भैया, क्यों नहीं आ सकता। लाइन एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालने को जो होती है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होता है बच्चों, ठीक है, हाँ। इसके अलावा बच्चों शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग पर एक न्यूमेरिकल हो सकता है, ठीक है, शेड्यूलिंग में वो भी स्पेशली एक्सपोनेंट मेथड जो होता है बच्चों, उस पे देख लेना। वैसे वो कैलकुलेटर के बगैर नहीं हो पाता, बट स्टिल देख लेना एक न्यूमेरिकल करके कि बिना कैलकुलेटर के हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है बच्चों, ठीक है, हाँ। उसके बाद बच्चों इन्वेंट्री पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है पक्का, इन्वेंट्री, और स्पेशली किस पे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर बच्चों याद रखना। परफेक्ट स्क्वायर दे देगा वो डिमांड का, सप्लाई का और हैंडलिंग चार्जेस का, उससे हो जाएगा बच्चों। रिलेशनशिप पूछ सकता है बच्चों, ठीक है, ये होता है ना EOQ इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 इंटू डिमांड इंटू सप्लाई अपॉन हैंडलिंग चार्जेस, ये वाला फॉर्मूला। इस पर रिलेशनशिप क्वेश्चन आ सकता है बच्चों आपको बहुत ही, ठीक है। रीऑर्डर लेवल जरूर पढ़ लेना, इस पर आ सकता है बच्चों, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, ठीक है।
एवरेज इन्वेंट्री पे आ सकता है बच्चों, एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज इन्वेंट्री पे आ सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों ओआर की। ओआर, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च में बच्चों याद रखना लीनियर प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन मस्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग अगर आता है सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आता है बच्चों। इसके बाद असाइनमेंट, असाइनमेंट और स्पेशली 3x3, 3x3 का जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बच्चों उस पर। ट्रांसपोर्टेशन पे भी आ सकता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, डीजनरेसी जो होती है बच्चों इस पे आ सकता है बच्चों। वैम मेथड पे आ सकता है, वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो होता है बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है बच्चों सीपीएम और पर्ट। ठीक है, इन पे न्यूमेरिकल किस तरह का आ सकता है बच्चों? सबसे पहला वही क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना, क्रिटिकल पाथ, इसमें किसी भी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ सकी, क्रिटिकल पाथ आप बता सकते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको दी जा सकती है बच्चों। फ्लोट, खासतौर से बच्चों टोटल एंड फ्री फ्लोट, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों। टोटल एंड फ्री फ्लोट पे आ सकता है बच्चों। एक्सपेक्टेड टाइम याद हो अगर आपको पर्ट में, एक्सपेक्टेड टाइम इस पर आ सकता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम वगैरह वाला जो फॉर्मूला होता है वो, ठीक है, मोस्ट लाइकली टाइम, ये सब बातें, ठीक है, वो वाला, ठीक है, a+4m+b/6 वाला फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों डायरेक्ट आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों कि आप लोगों को इस तरीके से ये सारे न्यूमेरिकल करके देखने हैं। सारे टॉपिक मैंने यहां पर लिख दिए हैं बच्चों, सारे टॉपिक लिख दिए हैं। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना बच्चों। ठीक है, हर हालत में, ठीक, इनको बार बार करके देखना है आपको बच्चों। ठीक है, और आपके न्यूमेरिकल ज्यादातर बच्चों इससे हो जाएंगे। ये मान के चलिए कि अगर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल के टोटल 15 न्यूमेरिकल आने होंगे बच्चों, तो उसमें से आप आसानी से 12 से 13 न्यूमेरिकल कर लेंगे, बहुत आसानी से। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक आप सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करके आप कर लेंगे, बाकी 15 के 15 भी आपसे हो सकते हैं। याद रखना टॉपिक ऐसे ही लेना बच्चों। इसके लिए आप क्या करें, जो गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, गेट एग्जाम के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। आपको फॉर्मूला भी याद होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, और साथ साथ न्यूमेरिकल भी उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बच्चों याद रखो कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है यूपीपीएससी पॉली के लिए, तो आपको बच्चों हमारा कोर्स ले लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, आप लेट से लेट होते जा रहे हैं। याद रखना बच्चों, पेपर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छा बनेगा बच्चों, आपको हमारा कोर्स ले लेना है बच्चों। ये देखिए यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का कीमत तो उसकी 6000 थी, लेकिन MIE कोड लगाएंगे तो 50% ऑफ होके 3000 रह जाएगा बच्चों। इसमें आपको पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिलेगा बच्चों। थ्योरी इसकी कंप्लीट हो चुकी है अपलोड। इसके अलावा टेस्ट सीरीज और MCQ प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी अलग से बच्चों। ठीक है, और क्या चाहिए? ठीक, तो जल्द से जल्द बच्चों आप इसमें वो कर लीजिए बच्चों। अब जिन बच्चों की थ्योरी पूरी हो चुकी है, जिन बच्चों को लगता है कि भैया हमारी थ्योरी पूरी हो चुकी है, तो हमारा एक और, ठीक है, कोर्स चल रहा है बच्चों, ये ESC PYQ। इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, जो मात्र आपको 2500 की जगह सिर्फ 1500 रुपए 1499 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट बच्चों। तो आप ये भी ले सकते हैं बच्चों, आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपको पॉलिटेक्निक का लिए सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है तो उसके लिए भी अलग से है, मात्र 399 में बच्चों आफ्टर डिस्काउंट 400 रुपए का लगभग ये आपका कोर्स पड़ेगा बच्चों। ठीक, अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे जो कहें सर थियरी तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, अब हमें जो है वो लेना है, कोई ऐसा वो बता दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके MCQ प्रैक्टिस हो रही हो बच्चों। तो वो भी हमारा है बच्चों मेगा MCQ बैच।
इसे भी ले सकते हैं बच्चों आप। मेगा एमसीक्यू बैच में बच्चों आपको ये और ईएससी प्रीवियस ईयर, ये दोनों बैच अगर आप ले लेते हैं तो आपके दोनों साथ साथ तैयार हो जाते हैं। इसमें हम बच्चों टिपिकल क्वेश्चन, सिंपल से लेके टिपिकल क्वेश्चन, सब तरीके के चीजें वो कर रहे हैं बच्चों, डिस्कस एमसीक्यूज। और ये 2500 की जगह डिस्काउंट के बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चों 1800 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि कितनी तरीके से, कितने अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी लेके चलते हैं। आपको इन एनालिसिस वीडियो को बार बार देखना होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपको कोर्स में इनरोल करा के पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।